है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने भी अपनी जानकारी में बताया किस तरीके से टीआरएफ इस पूरे हमले के पीछे शामिल है और टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। रमन, आपका रुख करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, इसमें 2 से 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जो है वो पहले से ही जाहिर की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो जहाँ पर ये हमला हुआ, उस हमले वाली साइट पर एक गाड़ी भी खड़ी थी। उस गाड़ी में भी इतनी गोलीबारी वहाँ पर हुई है कि उस गाड़ी में भी आग लग गई और वो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। और अब जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर अगर हम देखें तो टीआरएफ पहले भी इस तरीके की टारगेट और सेलेक्टिव किलिंग्स के अंदर शामिल रहा, लेकिन तब इक्का दुक्का इस तरीके की टारगेट किलिंग होती थी और वो पिस्टल के माध्यम से होती थी। इस बार बड़े हथियारों का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया है। ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो टीआरएफ पहले भी इस तरीके के हमलों की जिम्मेवारी जो है वो कश्मीर घाटी में लेता रहा है, लेकिन अभी इसकी जांच का जो है वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरीके से ये आतंकी जो थे, ये पाकिस्तान परस्त जो आतंकी है, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं या इनकी फॉरेन टेररिस्ट है या फिर कोई लोकल ही टेररिस्टों का मदद लेकर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस ने वहां पर पूरे इलाके की जो है वो निरीक्षण किया है और उसके बाद इलाके में जो है वो आसाम राइफल्स के साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि वहां पर आतंकी जो छुपे हुए थे या फिर जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था वो उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि ये जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, इस कायराना हमले को अंजाम दिया है, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनको सुरक्षाकर्मी जो है वो बहुत जल्द मार गिराएंगे। लेकिन अपने आप में निश्चित रूप में कल जिस तरीके का त्योहार का दिन था, करवा चौथ का दिन था, कई सारे जो लोग थे वो अपने घरों से दूर थे और ऐसे में कहीं ना कहीं इतना बड़ा आतंकी हमला उनको झकझोर देने वाला जरूर है निश्चित रूप में। जी बिल्कुल, झकझोर देने वाली बात और ये झकझोर देने वाला हमला भी है। बहुत धन्यवाद आपका रमन, तमाम जानकारी दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की है। मजदूरों पर कायराना हमला निंदनीय है, सीएम उमर ने कहा। तो वहीं मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी उन्होंने जाहिर की है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में सीएम उमर अब्दुल्ला ने निंदा की है और उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है और मजदूरों पर कायराना हमला निंदनीय है, उन्होंने ये भी कहा है। आपको बता दें कि गांदरबल में आतंकी हमले में 7 मजदूरों की मौत हुई है, एक डॉक्टर भी शामिल थे। मौत के आंकड़ों पर हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 7 मजदूर, एक डॉक्टर जो है मृत घोषित किए गए हैं। आतंकी हमला गांदरबल में कल हुआ और इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों पर कायराना हमला निंदनीय है, इस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिवार के प्रति भी संवेदना जाहिर करते हुए कि जिसने भी ये हमला किया है वो निंदनीय है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है, मजदूरों पर कायराना हमला बेहद निंदनीय है और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 मजदूरों और एक डॉक्टर की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने सभी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी ट्वीट कर गांदरबल हमले पर शोक जताया है। उपराज्यपाल ने भी ट्वीट किया है, गांदरबल में हुए हमले पर उन्होंने शोक जताया है और ट्वीट करके सभी परिवार के प्रति संवेदना उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो जो भी आतंकी हमला हुआ है और जो भी इसके पीछे मौजूद हैं, जो भी आतंकी इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन्होंने सभी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर गांदरबल हमले पर शोक जताया है और सभी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। उधर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने गांदरबल हमले को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार को घेरा और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है कश्मीर में फिर से बनी है, अच्छी तरह से इलेक्शन हुए हैं, शायद उसी कारण से इस प्रकार से वो अपनी प्रेजेंस शो करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा बलों द्वारा बहुत इसको
पहले जो मिलिटेंसी को रोका गया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय बन जाता है, एक बाहर के लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है। और पिछले 2 दिनों में ये जो लगातार घटनाएं हुई हैं तो ये भी दुखद हैं। तो मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गांधरबल हमले को कार्यपूर्ण बताया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गांधरबल हमले को निंदनीय बताया और उन्होंने गांधरबल हमले को कायरतापूर्ण बताया। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस हमले को मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है। प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर इस हमले के खिलाफ अपनी संवेदना भी जाहिर की है और इस हमले को उन्होंने मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है। हालांकि 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो इस तरह हैं।